हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे वनपाल एग्जाम के जो कल हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट पर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसकी आंसर की को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सोना। सोना है वो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संपर्क फाउंडेशन के साथ। किसके साथ? संपर्क फाउंडेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है। तो इसका राइट आंसर बी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हवा महल में 5 मंजिलें हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि पोमचा है वो क्या है? तो पोमचा एक रंगाई की शैली है। पोमचा एक रंगाई की शैली है, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान ब्लू पोट्री से। आगे बढ़ते हैं। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा सवाई मानसिंह को। अब देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, राज प्रमुख से रिलेटेड, और इस शिफ्ट में भी आया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी, बिनेश्वर मेला। माही सुगंधा फसल की किस्म है। माही सुगंधा वो किस फसल की किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा चावल, ऑप्शन सी। फर्स्ट शिफ्ट में भी फसल की किस्म से क्वेश्चन आया था और इसमें भी आया है। उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वोल्ट, राइट आंसर होगा वोल्ट। तालछापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण मृग के लिए तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र एनसीडीसी स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी, अलवर। अलवर में स्थित है। सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्रो-मैग्नोन मानव में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर डी, अमलानंद घोष ने की थी। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन है वो प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्धा, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साबी। साबी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 2 + 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3 तो x³ - 6x² + 6x - 2, इसका आंसर होगा 0। क्या होगा? 0। आगे बढ़ते हैं। नाग प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो राइट आंसर मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10,000 या उससे अधिक, ऑप्शन ए। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि परिणामी मिश्रण 35% सांद्रता वाले एल्कोहल का हो? तो इसका राइट आंसर होगा 3:1। राइट आंसर 3:1। अगला क्वेश्चन, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा क्षेत्र से, ऑप्शन बी। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विभज्योतक संवर्धन से, ऑप्शन डी। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया? तो राइट आंसर होगा ब्लू पोट्री, ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राइट आंसर होगा बी, आवास को। अगला,
बेटा, माता, पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7:8:12 हो तो बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा 49, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा खाने व किसके लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर रॉक फास्फेट के लिए, ऑप्शन डी। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है तो ये है आसींद भीलवाड़ा में, ऑप्शन ए। मैथ का क्वेश्चन, ये 1+1/1 ये वाला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा सी 1/2। असंभव घटना की प्रायिकता बराबर है तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी असंभव घटना की प्रायिकता है वो 0 है। अगला क्वेश्चन, √400 प्लस में √0.0400 प्लस √0.004 का राइट आंसर होगा ए 20.22। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर बी, राइबोफ्लोविन है, वो एक विटामिन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैवाल से एगार प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जिलिडियम से, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़, जो कि कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर में मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 आदमी तथा 2 औरतें एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत के कार्य क्षमताओं का अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1:3। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा जल दुर्ग। यही क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में भी आया था कि औद्योगिक दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? जल दुर्ग को। अगला, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर बी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है। रणखार रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जालोर में। रणखार रिजर्व है वो जालोर में स्थित है। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, राइट आंसर ए, झालावाड़ में। झालावाड़ में टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती? तो राइट आंसर सी, sp3d। ये कार्बन अवस्था है, कार्बन परमाणु की अवस्था संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती। आगे बढ़ते हैं। अगला, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा आयोजित है? तो राइट आंसर डी, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। तो राइट आंसर बी। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर कोटा, आंसर सी। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, वे कहाँ से है? तो रूमा देवी है वो बाड़मेर से है, राइट ऑप्शन डी। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? यानी झुंझुनू जिले में है वो कौन सी सभ्यता है? तो राइट आंसर डी, सुनारी। सुनारी है वो झुंझुनू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? फर्स्ट चैप्टर में ये पूछा गया था कि आना सागर का निर्माण किसने करवाया? तो आना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है, राइट आंसर ए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राइट आंसर। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात में, ये भी राइट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है, यदि इसके अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त होती है। तो संख्या n में इकाई का अंक है, तो राइट आंसर सी 9 होगा, इकाई का अंक 9। राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई थी 1 मई 2021 में। तो इसका राइट आंसर डी, मई 1, 2021। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? तो सिद्धमुख परियोजना से वो बीकानेर सिंचाई प्राप्त नहीं करता, तो राइट आंसर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी, मानस। मानस है ये असम में स्थित है।
भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर डी 10% हिस्सेदारी राजस्थान की है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी लेंगरहेज की बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला गेब सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जेत सागर झील कहाँ पे है? बूंदी में। तो ये देखना चाहिए अगर किसी का सेकंड शिफ्ट या बाद में एग्जाम हो तो जब भी पहले वाले पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके पास के क्वेश्चन है एक बार हमें देख लेने चाहिए, तो हमारे आगे है वो सेम ही क्वेश्चन आते हैं, उससे आसपास बन जाते हैं क्वेश्चन के। अगला है चांदी के आभूषणों के तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर सी नाथद्वारा है वो चांदी की तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? राइट आंसर ए बूंदी, बरड़ आंदोलन बूंदी में। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड बी, ऑप्शन डी। और फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि गंगानगर है वो किस जलवायु प्रदेश में आता है। एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 1200 तथा 832 हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो राइट आंसर बी, ये 8% वार्षिक ब्याज होगी 8%। आगे बढ़ते हैं। अगला मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी जालोर और बाड़मेर में। मालानी पहाड़ी जालोर और बाड़मेर में स्थित है। डबोक हवाई अड्डा है वो किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर बी उदयपुर में। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में। डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर बी अक्टूबर में, इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर में। अगला राज्य सड़क एवं सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर जयपुर, ऑप्शन ए। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में क्या है? पवन यानी वायु अपर्दन। तो राइट आंसर बी। अगला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में किसके विशाल भंडार मिले हैं? तो राइट आंसर ए मैग्नीज, क्योंकि बांसवाड़ा में लीलवानी और ये क्षेत्र है, ये मैग्नीज यहाँ पे मिलता है। राज रत्नाकर का लेखक कौन है? राइट आंसर ए सदाशिव भट्ट। राज रत्नाकर के लेखक सदाशिव भट्ट। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। राइट आंसर सी। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है तो x माइनस वाई का मान, तो राइट आंसर बी x माइनस वाई का मान 2। निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर धर्मपाल द्वितीय ने। धर्मपाल द्वितीय ने, ऑप्शन सी। राजस्थान में वर्म्यूक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर, ऑप्शन बी। किसी विद्युत धारा व सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली? तो इसका राइट आंसर अजमेर और जयपुर डिस्कॉम, तो ऑप्शन बी जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो उसकी राइट आंसर होगा सी 25। उसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो राइट आंसर सी 1823 में। सिरोही के साथ संधि हुई थी 1823 में। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर माही मराठा, ऑप्शन डी। गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किस के माध्यम से संगठित किया था? तो गोविंद गुरु जी ने संत सभा की स्थापना की थी, तो राइट आंसर बी। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, तो राइट आंसर ए। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये विजय सिंह पथिक को जाना जाता है, तो राइट आंसर ए।
राजस्थान ऊर्जा एवं विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये क्वेश्चन है, हमने ऊर्जा संसाधन के टॉपिक में पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1985 में। अगला, कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी? तो राइट आंसर सी 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। निम्नलिखित में बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए राव कल्याणमल में। और फर्स्ट शिफ्ट में इसका पूछा था खातौली का युद्ध के बारे में। आगे, एक 2 अंकों वाली संख्या उल्ट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है, तो उस संख्या का 40% भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा 18, ऑप्शन डी। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित नहीं है? तो हमें ये बताना है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ नहीं है? तो राइट आंसर बी, टोंक में। राजमंद, पाली, अजमेर और कुंभलगढ़ यहाँ पे तो ये स्थित है। आगे, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर डी, रामदेव जी को। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर डी, आयन मंडल। आयन मंडल है वो वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। आगे, एक नाव के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। पुण्य 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। नाव की स्थिर पानी में चाल, तो इसका राइट आंसर बी, 8 किलोमीटर पर घंटा। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है महाराणा संग्राम सिंह ने, ऑप्शन डी। एक दिए गए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो इसका व्यास होगा 4 इकाई, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ए, भारत पाकिस्तान सीमा। ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था, जिसमें हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत पाकिस्तान सीमा। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है, तो ये किस नियम से लगाया जाता है? ये लगाया जाता है फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त के नियम से। राइट आंसर बी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा कहाँ से लाई गई? तो ये लाई गई थी लाहौर से, ऑप्शन ए राइट है। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी, घर्षण बल है वो असंपर्क बल नहीं है। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो ये की थी डेनमार्क के साथ, तो राइट ऑप्शन बी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दूसरा, ऑप्शन डी। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी, माउंट आबू में। अचलगढ़ दुर्ग है वो माउंट आबू में स्थित है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है पुष्कर में। अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर में हुआ। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया? तो ये बनाया गया था जगत सिंह की याद में। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है COOH उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर एस्पिरिन, ऑप्शन ए। अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वे कौन से होते हैं? वो होते हैं एजोबैक्टर। राइट ऑप्शन ए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य, तो इसका माध्य होगा 9, तो राइट आंसर ए। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी। तो ये 100 क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।